2018 में एक अध्यादेश आया कि बीएड वाले भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो ये तमाम हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं वो यहाँ एनसीईआरटी कार्यालय में धरना दे रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह है जिसको लेकर के यहाँ पर ये धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार यादव, लखीमपुर से आया हुआ हूँ। किस वजह से आप यहाँ धरना दे रहे हैं? धरना इस वजह से दे रहा हूँ कि सरकार ने 2018 में एक अध्यादेश लाई थी, एनसीटी के गजट आया था, उसने कहा था कि हम प्राइमरी में बीएड धारकों को एलिजिबल समझ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने एलिजिबल किया था। इसी आधार पे हमारे प्रदेश के और देश के बहुत सारे युवाओं ने लगभग सभी ने बीटीसी कोर्स को कम प्राथमिकता देते हुए बीएड कोर्स को अपना लिया था और हमारे बहुत सारे युवाओं ने बीएड कोर्स किया। ठीक है, और आज उसकी तैयारी कर रहे थे। आज 5 साल हो गए गवर्नमेंट को लगातार, उसके बीच में 2 भर्तियां आई, उसमें से एक भर्ती में 68,000 में बीएड को नहीं लिया गया था, लेकिन 69,000 भर्ती जो आई उसमें बीएड को शामिल किया गया था। लेकिन सभी युवाओं ने यह सोचा कि अगर हमको बीएड और प्राइमरी और जूनियर दोनों में रखा जा रहा है तो हम क्यों ना बीएड को प्राथमिकता दें। तो सभी युवाओं ने प्रदेश के बीएड कोर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार आज 5 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, गजट जारी किया, उसने कहा कि हम बीएड को प्राइमरी में नहीं रखेंगे, एलिजिबल नहीं समझते हैं। और ये एनसीटी की चाहे उन्होंने गलती समझी हो या कुछ भी समझा हो, लेकिन हम बीएड धारक अब क्या करें। हमने तो एक उम्मीद लेकर के बीएड में एडमिशन लिया और बीएड को क्वालिफाई किया। उसके बाद में यूपी टेट का एग्जाम हुआ, एक यूपी टेट का एग्जाम हुआ जो कि प्रदेश सरकार की नाकामियों के द्वारा लीक हो गया पर्चा, उसने फिर से करवाया, हम लोगों ने फिर से दिया, फिर से पास किया, ये टेट पास किया। ठीक, उसके बाद में 2 बार टीटी दिया, सीटेट क्वालिफाई किया, सब करके बैठे हुए हैं हम लोग और आज 5 साल हो गए। आपको बता दें 199 मतलब सन 1999, उसके बाद 2005, 2007, उसके बाद ये 59,000 की भर्ती में भी बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक में जगह दी गई, लेकिन उसके बाद नहीं दी जा रही, तो उसको लेकर के यहाँ पर आए हैं। अब इनकी मांग क्या है, इनसे जानते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है अध्यादेश जारी करे, हमें पीआरटी में शामिल किया जाए, बस इतनी सी मांग है हमारी कि सरकार अध्यादेश लाए और बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करे। ये क्या सर, हम चाहते हैं कि अगर इनको आदेश से लाना है, ठीक है लाइए, लेकिन जो 18 से 23 तक के छात्र हैं उनको उसमें जगह दी जाए। नए आने वाले बच्चों को, ठीक है, उन पे जो एक्शन ले, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम लोग अब कर चुके हैं तो हम लोगों को जगह दी जाए, हमारी यही डिमांड है। 2018 से 2023 तक के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया जाए, उसके बाद जो आगे बीएड के जो क्राइटेरिया है, हालांकि आपको बता दें कि जो बीएड का क्राइटेरिया है वो क्लास 6 से क्लास 12 तक के पढ़ाने के लिए है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक अध्यादेश जारी किया था, एनसीटी ने एक जारी किया था अध्यादेश, जिसमें कहा था कि प्राथमिक विद्यालय में भी बीएड वाले पढ़ा सकते हैं। और बच्चे भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर पहुँचे हैं और ये अब क्या चाहते हैं कि 2018 से 2023 वालों को शामिल करें, तो किस बिहाफ पे शामिल करें, क्या इन्होंने कोई तरीका ऐसे निकाला है? सर, हम ये चाहते हैं कि एनसीटी जब 2018 में अपना गैजेट लेकर आई तो उसमें ये कहा गया कि बीएड वाले पीआरटी में शामिल हैं, तो उसी के बेस पे हमने जो है बीएड कर लिया। अब ये हम चाहते हैं कि या तो सरकार, केंद्र सरकार अध्यादेश लाए, या तो ये करे कि जो 2018 से 2023 के बीच में जितने भी लड़के या छात्र बीएड कर लिए हैं उनके 2018 के गैजेट के अनुसार उनको पीआरटी में मौका दें। उसके बाद जो नया एडमिशन बीए में बच्चे ले रहे हैं, चाहे वो करें चाहे या ना करें, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है। 2 चीज़, या तो एक अध्यादेश लाएं या 5 साल के बीच में सरकार के बताए अनुसार जिसने बीएड किया है उसको शामिल करें। बस यही हमारी मांगे हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारा कसूर क्या है, जब कहा गया तभी हमने बीएड किया और बीएड करने के बाद एकदम से हमको नकार दिया गया, एक तरह से बहिष्कार कर दिया गया, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सर, हमारा ये कहना है कि हम लोगों ने बीएड किया और डीएलएड पहले से अलाउ है। डीएलएड जिनसे ट्रेन होकर के अपना कोर्स बीटीसी या डीएलएड जो भी कंप्लीट करता है, वहाँ पे जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं वो बीएड किए हुए होते हैं। तो हाल ये हो गया कि जो शिष्य जो है वो पढ़ा लेगा, गुरु जो है वो नहीं पढ़ा पाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है भाई?
1 to 5 उनको जो बीटीसी जब कर रहे थे जो कोर्स में तो बीएड किए थे वो कोर्स, और उनकी अदर क्वालिफिकेशन भी रही होगी, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएड जरूर रही होगी। वो बीएड किए हुए थे तो एक तरीके से वो गुरु थे उनके, वो उनको पढ़ा के ट्रेन किया उन्होंने। लेकिन सर ठीक दूसरी बात, तो जो एनसीटी है क्या उसको लेकर के हम इस बच्ची से भी जानने की हम इस बच्ची से भी जानने की कोशिश, जो एनसीटी ने बेटा ये जो जारी किया था और उसके बाद बीएड को एलिजिबल किया था, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि नकार दिया गया? ये बीटीसी वालों ने केस किया था तो वहाँ पे सर ने यही मतलब सर ने बोला, वहाँ पे जो फैसला आया उस अकॉर्डिंग हम लोग परेशान है कि हम लोग को अध्यादेश लाए और हम लोग को उसमें शामिल करें बस। और हम लोग एनसीटी के ही अकॉर्डिंग हम लोगों ने बीएड करा था। अगर एनसीटी में ना लिखा होता तो हम लोगों ने बीएड छोड़ के बीटीसी कर लेते। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? ये एनसीटी की गलती है तो उसका भुगतान हम लोग नहीं भुगत सकते, बस उसकी गलती का सजा हम लोग नहीं भुगतेंगे। तो ये तमाम छात्र हैं, देखिए एनसीटी और इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने 2018 में हमको एलिजिबल किया, उसके बाद जो बीटीसी वाले छात्र हैं वो कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट के आदेश दे देती है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो ये जो तमाम बच्चे जो तमाम छात्र हैं देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर ये एनसीटी कार्यालय में यहाँ मौजूद हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर सुबह से ही ये जमा हुए हैं। तो इनकी ये मांग है कि हमें भी कुछ और बच्चे भी कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा नाम संतोष है, मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी 2018 के आदेश को रद्द किया है। पहले बात समझिए, उसकी जद में 69,000 शिक्षक भी आ रहे हैं। अगर हम लोग को रोक लग रही है पीआरटी पे तो जो 69,000 शिक्षक है वो ये ना समझे कि वो लोग बाहर नहीं होंगे, वो भी बाहर जाएंगे, क्योंकि वो 2018 एनसीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हुआ है। हम लोग यही मांग करते हैं कि यहाँ पे क्या नाम है, कहा जा रहा है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं है, कहा यह जा रहा है कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण करा करके उनको जो दायित्व दिया गया है, जो कार्य वो कर रहे। इससे पहले भी देखिए, इससे पहले भी आप भी पढ़े लिखे हैं, उससे पहले भी विशिष्ट परीक्षण करा करके बीटीसी का परीक्षण करा करके जो पढ़ा रहे हैं, बीएड वाले ही पढ़ा रहे हैं 2007 में, 2017, 2016, ठीक है। उसके बाद वो परीक्षण करा कर वो कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो क्या उसी रूलिंग पे आकर के, उसी ग्राफ पे आकर के 69,000 शिक्षक वाले हैं, उनको परीक्षण करा करके क्या टीचरिंग नहीं करा सकते? आप शायद ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक जब से ये लोग ज्वाइनिंग किए हैं आज तक कोई ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। हम यहाँ यूपी से 80 सांसद जाते हैं संसद में। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश के माध्यम से हम लोगों को पीआरटी में शामिल करे और ज्यादा कुछ नहीं। जितने लोग 80 सांसद, देखिए बहुत बड़ी बात इस छात्र ने बोली, 80 सांसद हैं यूपी से। क्या वो जाते हैं दिल्ली तो वहां पर ये संसद में बात नहीं रख सकते हैं? ये अध्यादेश नहीं ला सकते हैं कि 2018 से 2023 तक जिन लोगों ने बीएड किया है उनको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की अनुमति दी जाए? तो ये काफ़ी बड़ी बात बोली है। हालांकि सरकार को और जो सांसद हैं, क्षेत्रीय सांसद, हालांकि ये बच्चा अंबेडकर नगर से आता है तो वहाँ के जो सांसद हैं वो सुने और वो इसकी बात शायद संसद तक पहुँचाएं। और भी छात्र हैं, हम तमाम सबसे बात करेंगे, बारी बारी करके बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं सर? मेरा कहना ये है कि हम लोग सरकार को क्यों कह रहे हैं लाने, क्योंकि सरकार जो है गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वही बिल लाई थी और वो मतलब गैजेट लाई थी और उसी के माध्यम से एनटीसी जो है वो बाध्य हो गया था मानने के लिए। तो कुल मिला के जो गड़बड़ी की है वो सरकार ने गड़बड़ी की है, तो सरकार को ही लाना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से मामला आ गया है, अब किसी के हाथ में नहीं है। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो सरकार ही जो है अध्यादेश के माध्यम से कुछ कर सकती है। एनसीटी ने, हम आपसे समझना चाहते हैं, आपके पास आते हैं, हम समझना चाहते हैं कि जैसे एनसीटी ने ये जारी किया कि 2018 में कि हाँ आप पढ़ा सकते हैं, हाँ। तो इसमें सरकार कहाँ से क्या है उसका? सुनिए, हम बताते हैं कि पहले क्या होता था कि जो बीटीसी वाले हैं जब वैकेंसी निकलती थी तो वो लोग सीटेट पास ही नहीं कर पाते थे। इसको देखते हुए केवीएस और कई सारी वैकेंसीज आई तो उसमें भर ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए केंद्र सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको सीटेट की परीक्षा करा करके जो रिक्त सीटें बच जा रही उसमें शामिल किया जाए। तो 2018 में जो है उन्होंने ये ले आए गैजेट और उसके माध्यम से शामिल हो गए, उसके पहले नहीं था। तो अब जब सीटेट वाले
बीटीसी वाले नहीं हो पा रहे थे, अब चूंकि बीएड वाले भी पास हो गए तो अब ये 5 साल। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो फैसला आया है केंद्र सुप्रीम कोर्ट का, ये जनवरी में ही फैसला आ गया था, लेकिन उसको रिजर्व करके रखा था और उस अब जो है 8 महीने बाद वो फैसला सुना रहे हैं। उस बीच में जो है बिहार की वैकेंसी आई, बच्चों ने टिकट बुक करा लिया, 24 तारीख को पेपर है। और दूसरी बड़ी बात कि केवीएस का जो पेपर है वो पेपर हुआ, बच्चों ने कोचिंग लिया, अपना समय बर्बाद किया। अगर ये फैसला तभी आ जाता, जनवरी में ही आ जाता, तो अभी कम से कम 2 वैकेंसीज में हम लोग ना भरते, कोई और तैयारी करते। पहला केवीएस और दूसरा बिहार प्राइमरी टीचर एजुकेशन वाला जो है। ये फैसला पहले ही आ जाता तो हम फॉर्म नहीं भरते और बिहार जाने की तैयारी नहीं करते। देखिए, हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम आपसे ही जानने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से, और जो आपको सुनेंगे, जो व्यूवर, जो छात्र आपको सुनेगा वो अच्छे से समझ पाएगा। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमको प्राथमिक से भी छीन लिया, आपने प्राथमिक से भी छीन लिया। जूनियर की बात कर रहे हैं, जूनियर में मौका देंगे, लेकिन वही बीटीसी वालों को जूनियर में प्रमोट करके जूनियर में कर देते हैं और ना कोई कोर्स ना कोई क्वालिफिकेशन, सिर्फ प्राइम बीटीसी के आधार पे जूनियर में ले लेते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जूनियर आज इतिहास देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, आज तक जूनियर की कोई स्पेशल वैकेंसी रिलीज किया हो आयोग ने तो हमें बता दीजिए। किसी एक वैकेंसी रिलीज किया हो तो 2021 में 1400 वैकेंसियों पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था, वो भी आज तक कंप्लीट नहीं करवाई है। ठीक है, तो हम कैसे उम्मीद लगाएं कि हम बीएड वाले जूनियर में टीचर हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो छात्र हैं इनसे हमने बात करी, ये बीएड के छात्र हैं। इन्होंने एनसीटी की जो कार्यप्रणाली है वो भी बताया, 2018 में क्या कोर्ट के फैसले को लेकर के भी बताया। साथ ही क्षेत्रीय जो ये इनके सांसद हैं, जो इनके क्षेत्र के, वो इनकी मांगों को लेकर के सेंट्रल तक जाएं, संसद में ये मुद्दे को रखें और एक अध्यादेश ला करके इनको दोबारा से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की एलिजिबिलिटी जो है वो बरकरार करें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।